Hello students, so this is day 6 with Shubham Sharma. So today I have brought some different concept for you. Today I have brought a new tense for you. But before proceeding we just have to learn some words. तो चलिए कुछ words से शुरू करते हैं. जैसा कि हमने आपको पहले से बोला हुआ है कि कुछ vocabulary रोज 5 words every day. Clear? तो चलिए आज का फर्स्ट वर्ड पढ़ते हैं. बोन ऑफ कंटेंशन. तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है झगड़े की जड़. जो दो लोगों या दो पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट, झगड़े का जो कारण होता है, जो वजह होती है, उसे हम बोन ऑफ कंटेंशन बोलते हैं. इसी का एक सिमिलर वर्ड है जो मैंने आपको उस दिन बताया था, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़. ठीक है. तो कुल मिलाकर बोन ऑफ कंटेंशन एंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड दोनों ही वर्ड्स यूज किए जाते हैं किसी झगड़े की जड़ के लिए. तो चलिए, जैसा कि मैंने उस दिन आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि गलवान घाटी इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ठीक है. आई होप की वर्ड क्लियर है. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. वेट ब्लैंकेट. देखिए, वेट मतलब गीला, ब्लैंकेट आप सब जानते हैं कंबल, लेकिन ये गीले कंबल का कोई मतलब नहीं है. आपको थोड़ा सा डिफरेंट सेंस पे जाना होगा. वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है जो आदमी बहुत ज्यादा एरोगेंट होता है, खड़ूस होता है, जो दूसरों की हेल्प के लिए इजिली तैयार ना हो, बड़ा अजीब से, जब मौके की बात आए तब उस वक्त वो धोखा दे जाए, तो ऐसे आदमी को हम वेट ब्लैंकेट बोलते हैं. क्लियर. तो नेक्स्ट टाइम आपको अगर किसी आदमी के लिए ऐसा वर्ड यूज करना पड़े तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि ही इज अ वेट ब्लैंकेट. क्लियर. बोसोम फ्रेंड. देखिए, बोसोम फ्रेंड क्या होता है कि जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, हम आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, हमारे फॉलोअर्स वगैरह हैं, तो हम सब क्या बोलते हैं वो मेरा फ्रेंड है. तो एक्चुअली में होता क्या है कि फ्रेंड कई तरीके के होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं. तो हमने अब तक एक ही वर्ड सीखा हुआ, जैसे हम बोलते हैं वो मेरा फास्ट फ्रेंड है, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है. बट स्टूडेंट्स, फॉरगेट ऑल दोज वर्ड्स. सिंपली स्टार्ट विद दिस वर्ड. अगर कोई आपका बहुत बहुत पक्का दोस्त है तो आप उसे बोलिए ही इज माई बोसोम फ्रेंड. क्लियर. तो बोसोम फ्रेंड का मतलब बिल्कुल पक्का दोस्त. देखिए, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो धोखा दे जाते हैं. वो सिर्फ आपके दोस्त तब तक हैं जब तक मतलब आपके पास सब कुछ है, आप बहुत अच्छी कंडीशन में, आप पैसे से अच्छे हैं, सब कुछ, तो तब तक. तो उस ऐसे दोस्तों को क्या बोलते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड. क्लियर. तो फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है कि सिर्फ ऐसे दोस्त जो सुख के साथी होते हैं, जो आपको सिर्फ फायदा पहुंचाते हैं या आपके साथ रहते हैं सिर्फ जब तक आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं. बेड ऑफ रोजेस. तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या है कि एक्चुअली में देखिए, बेड ऑफ रोजेस, रोजेस क्या है कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फ्लावर्स होते हैं. फ्लावर्स मतलब फूल होते हैं. तो एक्चुअली में क्या है कि बेड ऑफ रोजेस का मतलब है कि फूलों की सेज. अब फूलों की सेज का मतलब क्या है कि कोई एग्जांपल, जैसे कि समटाइम्स वी फील लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस. ठीक है. तो कोई काम हमारे लिए बहुत आसान हो, सब कुछ हमारी लाइफ में स्मूथ चल रहा है, एक ऐसी कंफर्टेबल लाइफ के लिए, एक ऐसी कंफर्टेबल लग्जरी लाइफ के लिए हम बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस. तो आई होप कि ये वर्ड्स आपको यूजफुल लगे होंगे. तो चलिए आज के कंसेप्ट पर चलते हैं. तो देखिए, आज का कंसेप्ट है हमारा पास्ट टेंस. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं हमारे जो हम पास्ट में यूज करते हैं. ठीक है. आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये मेरा कॉन्टिन्यूस वर्क हो गया, मतलब ये मेरा प्रेजेंट वर्क हुआ. लेकिन अगर मुझे कहना हो कि कल रात मैंने डिनर किया, ठीक है, मैं ये कहूं कि आज सुबह मैंने अखबार पढ़ा, मुझे अगर ये कहना हो कि मतलब कल शाम मैं मार्केट गया, मैंने कुछ परचेज किया, तो ये सारे ऐसे एक्शन हैं जो पास्ट में हो चुके हैं. तो जब कोई काम आपका बीत चुका है, फिनिश हो चुका है पूरी तरीके से, तो ऐसे टेंसेस को हम बोलते हैं पास्ट टेंस. देखिए, बड़ा सिंपल सा रूल, और याद रखिए 99% आपका यही यूज होता है.
आप किसी इंटरव्यू वगैरह को फेस करें, आपसे कहा जाता है कि कोई भी आपको स्टोरी वगैरह डिफाइन करनी है, कोई भी मतलब स्टोरी वगैरह आपको नैरेट करनी है, या आपको अपना किसी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस वगैरह किसी से शेयर करना है, या फिर आप कोई घटना हुई, कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ, आप कोई फंक्शन देख कर आए, आप कोई मेले वगैरह में से होकर आए, तो सारी की सारी चीजें वो हैं जो बीत चुकी हैं, पास्ट हो चुकी हैं। तो बड़ा सिंपल सा रूल है, सबसे पहले डूअर, डूअर प्लस आपकी सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब यूज करनी है, वर्ब मतलब जिसे हम एक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए याद रखिए कि जो काम हमारा बीत चुका है वो पास्ट हो गया, और पास्ट में जो हम वर्ब यूज करते हैं वो सिर्फ यूज करते हैं सेकंड फॉर्म। क्लियर? तो देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बड़े सिंपल थे। अगर मैं कहूं सिंग, सिंग का मतलब गाना, तो शी sang a song in the party, ठीक है, उसने एक सॉन्ग गाया पार्टी में, शी sang a song in the party। देखिए कुछ टाइम रेफरिंग वर्ड्स भी हैं, टाइम रेफरिंग वर्ड्स मतलब जिनसे हमें थोड़ा सा ये कि श्योर हो जाता है कि ये सेंटेंस पास्ट में ही हो सकता है, जैसे टुडे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, ये सारे वर्ड्स। तो शी sang a song in the party लास्ट नाइट। आई होप कि क्लियर है, सिंपल सा रूल है। सबसे पहले डूअर को यूज करिए, उसके बाद आपके पास एक्शन, देखिए एक्शन ये रहा आपका, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये सब आपका ऑब्जेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। दे हिट दे हिट अ बॉय विद अ स्टिक। दे हिट, देखिए हिट की सेकंड फॉर्म भी हिट है और थर्ड फॉर्म भी हिट है, और फर्स्ट तो हिट है ही। तो दे हिट अ बॉय विद अ स्टिक। अब देखिए सेंटेंस से ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है, क्योंकि प्रेजेंट में भी ये सेम बैठेगा और पास्ट में भी, तो इसलिए जरूर यहाँ पर कोई टाइम रेफरिंग वर्ड होना चाहिए। हम यूज कर सकते हैं यस्टरडे, कि कल उन्होंने एक लड़के को एक स्टिक से पीटा, नुकसान पहुंचाया, चोट पहुंचाई। क्लियर? तो बहुत सारी इस तरीके के सेंटेंसेस देखिए हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। कोई आपसे पूछता है कि भी वेयर वर यू यस्टरडे, कल कहाँ थे आप, तो आप बोलते हैं कि एक्चुअली आई वेंट टू आगरा यस्टरडे, मैं कल आगरा गया हुआ था। ठीक है? या आपसे कोई पूछता है कि मतलब कि भाई डिड यू अटेंड द क्लास, क्या आपने क्लास अटेंड की, तो आप बोलते हैं यस आई अटेंडेड ऑल द क्लासेस, हाँ मैंने सारी क्लासेस अटेंड की हैं। ठीक है? या फिर ये कि डिड योर फादर सेलिब्रेट योर बर्थडे, क्या आपके फादर ने आपका जन्मदिन सेलिब्रेट किया, तो आप बोलते हैं यस ही सेलिब्रेटेड माय बर्थडे पार्टी। ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे एक्शन हैं जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं, और सब कुछ काम पास्ट है। अभी 10 मिनट पहले आपने कोई काम किया हो, आधा घंटा 1 घंटे पहले कोई काम किया, अब वो पूरी तरीके से बीत चुका है, इसका मतलब आप उन्हें पास्ट में यूज करेंगे। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर नेगेटिव समझाया जाएगा आपको। देखिए द कैटल ग्रेज्ड द ग्रास, या ग्रास इन द फील्ड। कैटल मतलब बोलते हैं जितने भी चार पैरों पे चलने वाले एनिमल्स होते हैं। ठीक है? तो हम कह रहे हैं कि जितने भी गाय, भैंस, बकरी वगैरह थी, इन सब ने क्या किया, फील्ड में, खेत में जितनी भी घास वगैरह थी वो सब चर ली। ठीक है? तो सिंपली एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, देखिए समझाने की कोशिश बस यही है कि जो बीत गया उसमें सेकंड फॉर्म लगाइए। ठीक है? तो चलिए नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस विल बी एक्सप्लेन्ड बाय रीमा मैम। हेलो एवरीवन, यू मस्ट बी फाइन। चलिए डोंट वेस्ट द टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसी पे आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए सब तरह से सेंटेंस बोले जाते हैं, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, एफर्मेटिव भी। अब फर्स्ट हो गया हमारा एफर्मेटिव, अब नेक्स्ट हम स्टेप पर आते हैं, वो आते हैं हम नेगेटिव पर। अब नेगेटिव में सिंपली क्या करना है हमें,
देखिए, सबसे पहले सभी सेंटेंस का रूल है डू वर्ड आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा डू वर्ड। नेक्स्ट है हमारा टाइम वर्ड और नेक्स्ट है हमारा एक्शन। ओके, सिंपली दिस इज द रूल। अब इसमें हमें क्या करना, नेगेटिव में नॉट तो ऐड करते ही हैं डेफिनेटली, नॉट के बिना तो नेगेटिव होता ही नहीं है। तो हम क्या एक्शन लेंगे, आई, मैंने डिनर नहीं किया रात। ओके, तो आप कैसे बोलोगे, आई। अब हमें यहाँ टाइम वर्ड लेना है ओनली डिड नॉट टाइम वर्ड हमें लेना है और ये सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सबके साथ हमें ऐड करना है डिड नॉट नेगेटिव में। ओके, तो आई डिड नॉट। अब जब हम यहाँ पर डिड नॉट आ गया है तो हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। ओके, तो आई डिड नॉट टेक डिनर। अब देखिए, डिनर आपने रात नहीं लिया, तो अब यस्टरडे बोलिए या लास्ट नाइट बोलिए इसको, लास्ट नाइट। ओके, इससे क्लियर हो गया कि ये आपका सिंपल पास्ट में आपको नेगेटिव बोलना है, मीन्स ये वर्क फिनिश हो चुका है और उसका कोई इफेक्ट नहीं है आप पर। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट हम लेते हैं ही। अब देखिए, आई का एक डूअर क्या हो गया, आई, यहाँ पर डूअर क्या हो गया, ही। अब इसके साथ भी हमें डिड नॉट ही ऐड करना है। ही डिड नॉट अटेंड फर्स्ट फॉर्म ही ली है हमने एक्शन की। ओके, अटेंड अ पार्टी, he did not attend a party last day या last night या last month। ओके, कुछ भी आप उससे टाइम रेफरिंग वर्ड्स लीजिए, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है और उसमें हमें नेगेटिव यूज करना है। ऐसे बहुत सारे एक्शन होते हैं जिसमें आपको नेगेटिव यूज करना होता है, सिंपल पास्ट में यूज करना है। तो आप अब इसमें वो कुछ नहीं है, 1 घंटा हुआ हो 2 घंटे हुए हो, सब पास्ट में चला गया आपका। तो मोस्टली ये सेंटेंस सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं माय सिस्टर। अब यहाँ पर अगेन डिड नॉट, माय सिस्टर डिड नॉट। अब वो उसने रात कुछ नहीं पढ़ा, मतलब कल से वो कुछ पढ़ी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, माय सिस्टर डिड नॉट स्टडी यस्टरडे, मतलब कल वो नहीं पढ़ी, उसने कुछ स्टडी नहीं किया। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, कल मैं बाजार नहीं गया, कल मैं मार्केट नहीं गया, तो आई डिड नॉट गो टू द मार्केट यस्टरडे, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, मतलब कुछ भी अभी तक लिया ही नहीं आपने जब से लॉकडाउन हुआ। तो आप क्या बोलोगे, आई डिड नॉट परचेज एनीथिंग। ओके, ये बहुत सारे ऐसे नेगेटिव सेंटेंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे यूज होते हैं। आप सबको उसमें सबके साथ हमें टाइम वर्ड एक्शन के साथ क्या यूज करना है, डिड नॉट यूज करना है और देन एक्शन, उसके बाद सीधा एक्शन लगा दीजिए। दैट इज वेरी सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमें किसके साथ, सेकंड पर्सन के साथ क्या लगाना है, थर्ड के साथ क्या लगाना है। सबके साथ आप सिंपली डिड नॉट लगाइए और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाकर सेंटेंस बना दिए। इट्स वेरी इजी। अब 1-2 सेंटेंस और बता देती हूँ मैं आपको। My father did not, मेडिसिन नहीं ली मेरे फादर ने कल, did not take मेडिसिन लास्ट नाइट। अब देखिए, क्लियर हो गया कि लास्ट नाइट से कि ये सिंपल पास्ट में है और पापा ने कल दवाई नहीं ली या लास्ट नाइट दवाई नहीं ली, पास्ट में चला गया सब। तो आपको सिंपली डिड नॉट से नेगेटिव सेंटेंस बोलने हैं। देखिए, आप रोज कोशिश कीजिए तो डेफिनेटली ये वर्ड आपको आ जाएंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि इन सेंटेंसेस की आप सबसे ज्यादा आपको जरूरत होती है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी आपको इन्हीं टेंसेस की करनी है। देखिए, सिंपल सी चीज है कि आप कल किसी पार्टी में गए, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो आप सिंपली कहिए कि यस्टरडे या लास्ट नाइट आई अटेंडेड अ पार्टी, द पार्टी वॉज वेरी बिग, आई वेंट देयर एट 7 o'clock, आई रीच्ड देयर एट 8 o'clock, I found many friends there. The party was conducted in a very great building, beautiful building. Everybody enjoyed himself there. The party or the song party started at 9 o'clock. Then the chief guest came
बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि आप कोई भी स्टोरी किसी से शेयर कर रहे हैं, आप कहीं से लौट कर वापस आए हैं, आपके फ्रेंड्स बड़े क्यूरियस होते हैं कि अच्छा क्या क्या हुआ वहां पर, आप कितने बजे पहुंचे, आपने मतलब खाना वगैरह कहाँ पर खाया, अरेंजमेंट कैसा था। तो याद रखिए एवरीथिंग दैट यू विल स्पीक मस्ट बी इन पास्ट टेंस। एंड सिंपली द रूल इज वेरी सिंपल, यू आर द डूअर एंड देन सिंपली विद आई यूज सेकंड फॉर्म। आपको सिर्फ आई यूज करना सेकंड फॉर्म। और आप याद रखिए, आप कोई भी पास्ट की कोई भी इंसिडेंट, पास्ट का कोई भी इवेंट, पास्ट की कोई भी एक्सीडेंट, ठीक है, आप आराम से मतलब किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुई होगी। रिमेंबर वन मोर टाइम कि ये टेंस सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपका, ठीक है। पास्ट टेंस इज द मोस्टली यूज टेंस। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करिए, हर वो काम जो बीत चुका है, वो पास्ट हो चुका है। सिंपल सा रूल है, डूअर प्लस एक्शन। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो डूअर प्लस एक्शन, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वर्ड्स वगैरह की रेगुलर प्रैक्टिस करिए, और कोई भी आपकी क्वेरीज वगैरह है तो आप मतलब कमेंट बॉक्स में उसमें लिख सकते हैं। बाकी आप जब भी चैनल को देखते हैं, एक बार हमारी वीडियोस को देखते हैं, एक बार लाइक जरूर करिए, सो दैट कि हम और भी ज्यादा इंस्पायर्ड हों आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हैव अ गुड डे।